नमस्कार, मैं हूं ठाकुर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर के पास, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उपवास हो रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम दिग्गज, तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक यहाँ आए हुए हैं और केजरीवाल का नाम लिया। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि मंच पर इस वक्त राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जो हाल ही में तिहाड़ जेल से छूटकर आए। इसके अलावा मंच पर आतिशी, इसके अलावा कैलाश गहलोत, गोपाल राय, तमाम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, संगठन के जो लोग हैं, सब इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और उपवास का जो उपवास का कहे उपवास रखा गया है, इसके लिए लोग बात कर रहे हैं और इस शराब घोटाला जो है इसको लेकर अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं बात करते हैं जहाँ घोटाले में गड़बड़ी किस तरीके से सत्ता पक्ष के खिलाफ इनकार कर रहे हैं और मंगूटा रेड्डी समेत तमाम लोगों के नाम यहाँ पर ले रहे हैं। संजय सिंह जहाँ देखना जरूरी है किस तरीके से यहाँ जमीन चाहिए, एक लोगों की बड़ी भीड़ कहें उसके बयान लिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ हर धर्म के तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके जुड़े हुए हैं, लेकिन जेल में भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर केजरीवाल का नाम ले, कैमरा पर्सन से कहूँगा पहली बार कहा नहीं लेंगे, के हाथों में दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, जो बैनर, तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले, चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले, पांचवी बार कहा क्यों आए हैं यहाँ पर? ये सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा गया है। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से लोकतंत्र का तानाशाही द्वारा लोकतंत्र को पूरी तरह बर्बाद करा जा रहा है और जो भी विपक्ष के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है और उनको जो भी आवाज उठाता है उसी को तुरंत बंद करा जा रहा है। तो बीजेपी तो कह रही है घोटाला हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला होता तो अब तक क्या कहते हैं ईडी चार्जशीट फाइल कर चुकी होती। क्या लगता है ये उपवास काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। आप जैसे देख रहे होंगे लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे साथी, दिल्ली की 2 करोड़ जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगातार बनी हुई है। और भी तमाम लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तख्ती लेकर। समझ गए मुकदमा? उपवास कितना कारगर? समझ गए मुकदमा? देखिए उपवास बहुत कारगर है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के टाइम में जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तब उपवास किया था, आज हम वोटों के चोरों से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के चोरों से हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं और आज सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर देश को इन्होंने लूटा है। उन 33 कंपनियां जिन पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है वो 60,000 करोड़ रुपए इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 33 जो कंपनियां हैं उनमें से 75% भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। शराब घोटाले पर बताइए, बीजेपी तो कह रही है घोटाला हुआ 100 करोड़। देखिए शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी मनी ट्रेल हुआ है, मनी ट्रेल हुआ है, और हम लोग मना कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनको पता था भारतीय जनता पार्टी को जो शरद रेड्डी है उससे 5 करोड़ रुपए इन्होंने कैद हुआ तब लिया। उसके बाद जब उसको जमानत दी गई 55 करोड़ रुपए इन्होंने लिया, यानी कि मनी ट्रेल तो मिल गया। मनी ट्रेल कहाँ मिला? भारतीय जनता पार्टी के पास मिला। एकदम फर्जी घोटाला है, देश को गुमराह किया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के पास मिला है। जब वो ईडी के वकील कहाँ से आए मैडम आप लोग? तो हैरान हो गए। लाजपत नगर से उन्होंने देखा किसी ने बुलाया या खुद आए? खुद आए हैं। केजरीवाल का नाम नहीं। इस उपवास से कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है? आएगा वही आएगा। अरविंद केजरीवाल मेरा भाई है। वो भाई है। आप कहाँ से आई हैं? हम भी लाजपत नगर से आए हैं। अच्छा, साथ में आए। तमिलनाडु के हैं। 10 साल से इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। आप कहाँ से आए सर? लाजपत नगर से। लाजपत नगर से आएगा ज्यादातर लोग? हाँ जी, ज्यादातर लोग लाजपत नगर से आएंगे। हाँ, हमारी एक टीम है जो हमारे ये, मैंने सिर्फ इनको मैसेज डाला था कि जो उपवास रखना चाहता है वो ही आए, अपनी श्रद्धा से जो उपवास रखना चाहता है वही जंतर मंतर में आए। तो इसके लिए मेरे पास इनका अपने आप फोन आया, और मैंने भी उपवास रखा है।
मैं वैसे हर 23 मार्च को भगत सिंह के टाइम, जब भगत सिंह को फांसी चढ़ी थी, तब मैं ये उपवास हमेशा रखता हूँ। आज ये मौका मुझे मिला तो मुझे उपवास मैंने रखा है। शराब घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिल गई, लेकिन सिसोदिया और सीएम केजरीवाल अभी भी जेल में। वो इसलिए है क्योंकि अभी ये भी कोई चाल होगी बीजेपी की कि एक आदमी को निकालते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि ईडी जो है वो जनता के साथ है, वो पार्शलिटी नहीं कर रही। उनको लगता है कि संजय सिंह को जेल से बाहर निकालने से लोगों को ये मैसेज जाएगा कि हम निष्पक्ष जो है कानूनी कार्यवाही कर रही है। और केजरीवाल जी को जिस तरह से उन्होंने डाला हुआ है वो सब झूठा है। तो इस बार दिल्ली की तो 7 सीटें, क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, हम केजरीवाल जी के भक्त हैं और आम आदमी, और मैं जिससे भी बात करता हूं, मैं अपने दोस्तों से, अभी मैं टैक्सी लेके आया, टैक्सी वाले से बात की, सभी यही कहते हैं कि अगर कोई अगले प्रधानमंत्री बनने लायक है वो तो केजरीवाल जी है। तो यहाँ तो पूरा इंडिया गठबंधन है। मोदी तो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए अपने बचाने के लिए। देखिए जी, ऐसा है, मैं तो ये जानता हूँ, मैं इतना कहना जानता हूँ, 1947 से पहले हमारे भगत सिंह जी जेल में गए थे, उन्हें फांसी हो गई। हम नहीं चाहते कि केजरीवाल जी भी को इस तरह जेल में रखें, इसलिए उपवास कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, पीछे तक बोलिए जिससे याद है, मीडिया वाले भी सुने। यहाँ पर कितने की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जोर से बोलो, मीडिया वाले मोदी इस बार के चुनाव में केजरीवाल मोदी पर भारी है, मोदी केजरीवाल पर भारी? केजरीवाल मोदी पे भारी है। ऐसे क्या काम अच्छे लगते हैं आपको केजरीवाल के? स्कूल अच्छे करे उन्होंने, और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वो करा है। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम करवाया उन्होंने, महिला के लिए बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी कहते हैं कि 3 तलाक में हटाइए, प्रथा खत्म कर दी है, तो जो मुस्लिम बहनें हैं उन सबका वोट तो हमें मिलेगा। ये गलत है। मोदी जी गलत क्या है? 5 करोड़ रुपए दिया। तो इस बार आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक कृष्णनगर। आप कृष्णनगर से रुपए की रिश्वत दी भाजपाइयों को 55 करोड़। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? केजरीवाल जी आ रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल? 7 सीट ज्यादा दिल्ली में बीजेपी जीती आई है। कहाँ जीती आई है? 2019 में, उससे पहले कहाँ जीती है? केजरीवाल जीते 10 साल से लोकसभा चुनाव में, केंद्र के चुनाव में। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? कुछ दिन में वोटिंग है, इस बार भी जीतेगी केजरीवाल। केजरीवाल जीतेंगे। क्योंकि उनको सहानुभूति बहुत है, उनको नाजायज इस घोटाले का जो बीजेपी और जो ईडी जो कह रही है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ईडी और बीजेपी दोनों मिले हुए झूठा अत्याचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शराब घोटाले में मोदी जी, ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब एक हो गए। जी नहीं, मोदी जी पावर में, इसलिए इनको लोगों को झूठ बोल करके इनको फंसा रहे हैं। वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शराब घोटाले में मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 करोड़ रुपया लिया उससे, क्या नाम है उसका, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी, उससे 5 करोड़ क्यों लिए? किस बात पे लिए? किस लिए लिए? केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। बहन जबरदस्ती दिलवा रहे थे, उनको जेल में बंद कर देते जब कर रखा था। कुछ और महिलाएं भी इनसे ही बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए आप? शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर से क्यों आए? केजरीवाल साहब के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। क्या लग रहा है गिरफ्तारी को लेकर? गलत तो अच्छा नहीं लग रही है। तो इस बार चुनाव में क्या होगा? केजरीवाल जीतेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं सब वोट वो गए। भाजपा के नाम का शराब घोटाला। आपको क्या लग रहा है? उसमें केजरीवाल, इस बार केजरीवाल की लहर है दिल्ली में। क्यों नहीं लिखते? कुछ अच्छे काम मैं अपने सभी मंत्रियों से, विधायकों से मोदी जी का एक भी अच्छा नहीं है। नहीं। एक भी नहीं। वो तो कहते हैं मैंने पूरा बहुत अच्छा। हमें उसका कोई काम अच्छा नहीं लगता उनका। अच्छा, सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? केजरीवाल। सिर्फ केजरीवाल। पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी कहाँ से की जाए, इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। कुछ और लोगों से मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से बारी-बारी बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छा, मैं सबसे पहले अम्मा से बात करना चाहूँगा। अम्मा, कितनी उम्र है? मैं आपको बता इनकी गिरफ्तारी करो, जेल में डालो। 72 जी। और ये केजरीवाल के ये बोर्ड ये पकड़ कर आए आप क्यों? भाइयों का तो हाल हो गया है, ये चोरी भी और सीना चोरी भी। इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं। जमानत करने के लिए आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं। गलत हुआ है, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। लेकिन ईडी और वो मोदी जी कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचार किया, इन्होंने घोटाला जिन्होंने किया। नोटबंदी का घोटाला किया,
जिसने हिंडनबर्ग के घोटाले को बचाने का काम किया, क्या कह रहे हैं जिसने देश की मैं ये सारी कह रही हूँ संपत्ति यदि एक आदमी अभी के संजय नाम सिंह पर जी को भी नीलाम अंदर रखा कर था दिया ना, और कुछ पाया देश गया भर नहीं के पाया गया ना, सारे इसी बड़े प्रकार हमारे सारे नेता आएंगे, भ्रष्टाचारियों केजरीवाल जी भी आएंगे, को मनीष सिसोदिया चुनकर भी, सत्येंद्र जैन भी आएंगे और भ्रष्टाचार शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर बीजेपी दिया। वाले खुद कर रहे हैं और केजरीवाल को बंद कर रहे हैं। और केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री है दिल्ली के जिन्होंने दिल्ली में लोगों को जीना सिखाया। यहाँ लाइट नहीं दी, पानी नहीं दा, मोहल्ला क्लिनिक नहीं दी, शिक्षा की बुरी हालत है और बसों में महिलाओं को हम लोग खुद बाहर जाते हैं तो हमारा महीने का खर्चा 4-5 हजार हमारा भी बचता है। आप कहाँ से आए? मैं बिरजवासन विधानसभा, बिरजवासन विधानसभा। मोदी जी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। नहीं, वो सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा और भाषण देने के अलावा मोदी जी ने कोई काम नहीं। लक्ष्मण राष्ट्रीय मोदी जी तो कहते हैं ये बहुत नौटंकी करते हैं, भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हुए मोदी जी सारी नौटंकी करते हैं। आपने भी देखा होगा देश का किसान जंतर मंतर पे, देश का जवान जंतर मंतर पे, देश के महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे। मोदी जी भाषण देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने देखा बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अभी जितनी कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार पर, अब आऊंगा तो अगले 5 साल और ज्यादा होगी। अब 10 साल तो मोदी जी ऑलरेडी है ना, 10 साल तो है ना। अभी तक क्या किया मोदी जी का? एक भी काम गिनवा लो, नौटंकी मत करो। एक भी काम जनता आप है, आप गिनवाइए, आप जनता है। मैंने तो कहा ना कुछ नहीं, भाषणबाजी के अलावा मोदी जी का कोई काम नहीं, जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं। उनके राज में जवान परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान। वो तो ये कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, देश की सरहदें सुरक्षित है, मैंने क्या बोला? भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का भाषण के अलावा कोई काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो भाषण में कुछ भी बोलते। अभी आपने देखा संजय सिंह जी बाहर आए, क्या पाया गया संजय सिंह से? ऐसी प्रकार केजरीवाल जी को कैसे अंदर कर दिया उन्होंने? जो दिल्ली का प्रिय मुख्यमंत्री है लोगों को। ईडी ने तो इनको मुख्य आरोपी बताया केजरीवाल। नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। केजरीवाल जी ऐसा काम कर रहे हैं। देखो आज तक महिलाओं को दिल्ली केंद्र इतने साल से दूसरों की सरकार थे, किसी ने सोचा दिल्ली के बारे में? आज दिल्ली में लाई नहीं जाती वैसा, नहीं तो सारी रात हम लोग सोते नहीं थे। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई, पानी हुआ, हमें क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं, जो आम पब्लिक की जरूरतमंद सुविधाएं वो केजरीवाल जी पूरा कर रहे हैं। मैडम जब हम फील्ड पे जाते हैं ना तो लोग कहते हैं, जो गरीब लोग हैं, किराएदार हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बिजली का फायदा है तो मकान मालिकों को हो रहा है, पानी का फायदा है वो मकान मालिकों को हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं। सुनो, सब फायदा हो रहा है। ये केजरीवाल जी ने एक को करा था ना कि मीटर लगवा लो, तो जब मीटर नहीं लगवा फिर तो मकान मालिक का अपने आप ही फायदा होगा ना। पानी है तो पानी से नहीं आ रहा ना, हम तो रह रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं ना। मोदी जी कह रहे हैं शराब घोटाला, जल घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, पूरा घोटाला। एक बात यदि केजरीवाल जी घोटाला करते तो आम पब्लिक को इतना सामान मिल जाता, इतनी सुविधाएं मिल जाती, वो तो पब्लिक को सुविधाएं दे रहे हैं। घोटाला कहाँ से हुआ? बीच में जाओ, ये बताओ घोटाला कहाँ से हुआ? आज तक वही मुख्यमंत्री रहता था दिल्ली का, कोई भी पार्टी का हो, किसी ने सोचा ऐसे? मैडम एक वक्त पे केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबको जेल भिजवा दूंगा, अब उन्हीं के साथ मिल गए। सुनो, राजनीति अभी क्या करना है? दिल्ली को बचाना है ना, ये अपने उसको बचाना है ना हमने, नहीं तो जो मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं तो कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए सब लोगों को गठबंधन करना पड़ रहा है। ये मोदी जी के ना कामानी की वजह से ये करना पड़ रहा है। अभी तो हम आपसे बात कर रहे थे, भाई साहब हंस रहे थे, भाई साहब मोदी जी के सवाल पर हंस रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं अगले 5 साल और ज्यादा। मोदी के ऊपर दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है, अमेरिका हंस रहा है, यूएनओ हंस रहा है, जर्मनी हंस रहा है। वो तो कह रहे डंका बजा, डंका तो अपने आप बजता रहेगा ना, अपने आप कुछ भी बोलते रहो आप, उससे क्या फर्क पड़ना है? दूसरी जगह मुख्यमंत्री को जेल बना दे। बचता है ना तो ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर पे ले आओ, 400 क्या 500 600 आ जाएंगी, हटाओ ना। चुनाव आयुक्त तो आपका रिजाइन कर देता है और कैसे उसकी भर्ती होती है आपको पता है ना। हम तो आपसे पूछ रहे हैं मीडिया वालों, आपको क्या मिला? स्वामीनाथन आयोग आपका भी होगा शायद, मिल गया? बंगाल में बेकार की बातें हैं, जितनी जल्दी हट जाए वही अच्छा है। 200 पार इस बार हट पाएंगे?
हम क्या हटवाएंगे, जनता हटवाएगी। दिया था नहीं आप तो और हम तो कह रहे हैं ईवीएम हटा दे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तो जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ अटैच है ना, सदा के लिए साफ हो जाएंगे। आ जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ राजी है, पर्ची झूठ खारिज कर दिया है। कहाँ खारिज कर दिया, आपको पता नहीं है। फिर अभी नोटिस दिया गया है। और भैया एक बात करो कि जब ईवीएम की पर्ची गिनवाने का कानून है तो करवा दो ना। वीवीपैट की पर्ची कह रहा है। हाँ जी, करवा दो। वो भी तब भी तो ईवीएम रहेगी। अरे रहेगी तो करवा दो ना। हम तो कह रहे हैं हटाओ। कहीं नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ईवीएम जैसे आपका जो है चुनाव नहीं आप होगा। बताइए, आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली में 2 बार अरे भैया तो उनका भी करवाओ ना। हम तो कह रहे हैं बैलेट पेपर, सवाल की बात ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा वोट कहाँ जा रहा है, आपके खाते में सैलरी कैसे आती, कैसे पता लगता है? थोड़ा कम बोल रहे हो। कैसे पता लगता है? पासबुक से एंट्री होती है। तो भैया जब मैं वोट डाल रहा हूँ, आप डाल रहे हो, पर्ची दो ना, मैं डालूंगा। तो उसमें कुछ सेकंड के लिए दिखाया नहीं जाता जो अरे काय को लिए मुझे तनख्वाह कैसे, मोदी जी को तनख्वाह कैसे मिलती है? तनख्वाह कैसे अकाउंट में? चाहिए मैं आराम से जितनी देर तक देखना चाहूँ देख सकूँ। अरे क्यों वो नहीं देखते? मोदी जी की तनख्वाह कैसे, चंदा कैसे आता है? रिकॉर्ड में आया ना, हवा में ले लेना फिर। अरे बहुत दिन हो गया, बहुत बेवकूफ बना दिया, बहुत हो गया। अवतार हो गए, रामचंद्र जी ये करते हैं, विष्णु जी ये करते हैं, पूछो ना। अरे जरा सी शर्म बची है ना, जब भी छोड़ पाकिस्तान से भी गए गुजरे हो। पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने रिजाइन किया, ये बोल रहे थे नोटबंदी के बाद चौराहे पे खड़ा करो। कहाँ गए? नोटबंदी से काला धन कहाँ गया भैया? काला धन बताओ ना, 15 लाख दे देना। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा। रामचंद्र जी की बात करते हैं, रामचंद्र जी के नाम पे धोखा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और बताओ, वो तो ये कह रहे हैं कि कहने से क्या होता है, मुझे ये बताओ कि 15 लाख का बोला था ना, वीडियो निकालो, दो होते क्यों नहीं? रामचंद्र जी के मंदिर में भी घोटाला कर लिया, शर्म नहीं आती? आप पूछो, उनसे पूछो। जैसे सब बढ़िया, भगवान राम आ गए। 15 लाख डलवाओ आपके खाते में, जनता के खाते में डलवाओ। केजरीवाल साहब भी गए थे राम मंदिर के दर्शन करने सबसे पहले। केजरीवाल का पता लग गया ना, 60 करोड़ का चंदा किसके पास गया भैया? क्या केजरीवाल साहब को जैसे केजरीवाल की बात मत करो, मोदी जी बड़े हैं, देश के बाप है, देश के बाप की जिम्मेदारी है, देश करेगा और कौन करेगा? एक सवाल छोटा सा, आपने राम मंदिर की बात की। हाँ बताओ। राम मंदिर जब बना, राम मंदिर, हाँ बताओ। हाँ सुना, बहुत सुन लिया। आप भी सबसे पहले दर्शन करने गए थे। अरे दर्शन की थी कि उसकी वो है राम। केजरीवाल साहब ने भी घोटाले की बात तो कही नहीं अभी तक। आपको पता ही नहीं है। आप गोदी मीडिया को छोड़ के सही जगह रिपोर्टिंग करो और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करो, तब पता लगेगा। ये अच्छा ये निकाल देना, फिर ये निकाले ना, इनकी सारी बातें झूठे। आप निकालो, आपकी ड्यूटी, आपसे भी इतिहास में पूछा जाएगा। गोदी मीडिया की लिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब में चैनल बना, 2 चैनल बंद कर दिया ना, क्यों भैया बताओ? गोदी मीडिया का नाम भी लिखा जाएगा और सजा भी दी जाएगी। किसका? अरे होगा तो इनको भी करो। लेकिन भैया जो बीजेपी में सारे चले गए, जिसके ऊपर पूरा व्हाइट पेपर निकाल दिया था, अजित पवार की बात कर रहे हो, कहाँ गए? आप कांग्रेस के कितने एमपी हैं? बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जरा सी आत्मा जागी है, कहीं डूब के मर जाओ, रिजाइन कर दो। अभी भी जनता देश की बहुत अच्छी माफ कर देगी, नहीं तो महाभारत को याद रखना और राम रावण के युद्ध को याद। तेजी आती नहीं, बजट को बजट बोलता है, क्या बताएगा वो? उसकी बात भी मत करो, चला जाए। अच्छा यही है। एक छोटा सवाल है, जैसे आप सवाल उठा रहे हैं डिग्री पर, अरे सवाल की कोई बात सुननी नहीं है। सवाल की कोई बात नहीं करनी। देश का पिताजी कौन है? राम मोदी जी। मोदी आपके पिताजी आपके साथ क्या करते हैं? वो करे, काम करे। कुछ दिन पहले कांग्रेस में जब से गौरव वल्लभ वो भी सवाल उठा रहे थे डिग्री। फांसी पे चढ़ा दो और तुम डूब के मर जाओ कि तुमने बीजेपी में शामिल किया। तुम डूब के मरो पहले, गारंटी है नहीं? तुम ले आओ सारे उसका, बोले हम प्योर हो गए। वाह वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी आपको, और वॉशिंग मशीन को छोड़ 15 लाख डाल, 140 करोड़ के वोट है, 15 लाख डाल, फिर बात कर। उससे पूछो, काला धन ला रहा हो तो मोदी जी से पूछो। मोदी जी ने जो, मैं कहीं से आया हूँ, उससे क्या लेना देना आपको? वोटर हूँ, वोटर है ना। ये अंग्रेजी जानू, हिंदी जानू, उनकी तरह ना हूँ कि अंग्रेजी आती नहीं। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, 11 बजे ये शायद ज्यादा ही खफा है कुछ मोदी जी से। क्या ताऊ, क्या लग रहा है इस बार? हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? उपवास है ना। केजरीवाल की गिरफ्तारी का
जो गिरफ्तारी हुई है उसका बहुत असर ऐसा है बाबूजी, मैं आपको ये बात बताऊं, मेरी बात पता नहीं क्या हवा में, उसके भ्रष्टाचार को पहले उठाएंगे, फिर उसको मेरी आवाज पता नहीं क्या हवा में उड़ जाती है। मैं एक मामूली इंसान हूँ हिंदुस्तान का, लेकिन फिर उसको भाजपा में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। बिल्कुल, वोटर भी चुनने के आजकल कई तरीके हैं। आज चुनाव आयोग शामिल करेंगे, 3 सेशन जिसने चुनाव सुधार में बहुत कुछ किया था, लेकिन आज जो चुनाव आयोग बैठा है विपक्ष की नहीं सुन रहा है, लेकिन पक्ष की जो है पक्ष पे जो बात करता है उसके समन भेजा जाता है। आज जांच एजेंसियां होती निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष जांच के लिए जांच एजेंसियां इस देश की कड़ी होती है, लेकिन आज जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, इसकी वजह से सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर एक साथ आ गए, अब अगले 5 साल और ज्यादा कार्रवाई करूंगा। मोदी जी की एक भी बात सच्चाई वाली नहीं है, वो आप लोगों के मीडिया का। मैं कह रहा हूँ, मैंने 3 साल से टीवी देखना बंद कर दिया। टीवी में आप जैसे पत्रकार उन दुखों को नहीं देख रहे जहाँ पेपर लीक हो रहे, नौजवान डिग्री हाथ में लेके सब्जी की रेडी में घूम रहा हजारों करोड़ का मामला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, हम सत्ता की भी तो ये मोदी की गारंटी। वो बात सही है, मेरा आपसे विरोध नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ उस पर बात कर रहा हूँ। बीजेपी में शामिल करने की गारंटी। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, यहाँ और भी काफी लोग बैठे हुए हाथ में तख्तियां लेकर कई सारे। मैडम कहाँ से आई हैं? साहब कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? मुनीर का दिल्ली से। भ्रष्टाचार क्या लग रहा है सामूहिक उपवास का असर पड़ेगा कोई पूरे देश में? पूरे देश में पड़ेगा, गांधी जी का भी पड़ा था, इनका भी पड़ा, हमारा भी सबका होगा, कोई वो थोड़ी है। गांधी जी ने भी उपवास किया था, उसी उपवास के चक्कर में सारा सब कुछ उपवास हो रहा है। और ये केजरीवाल जी भी उन्होंने अंदर किया है, ये कोई सबूत है नहीं उनके पास, उसके उसमें उन्होंने अंदर कर दिया। एक ईडी जी ने जब संजय जी को गिरफ्तार किया तब भी कहते पुख्ता सबूत है हमारे पास, बाद में क्या हुआ आपने खुद देखा। बेल मिली है, बेल मिली है ना, क्लीन चिट भी मिलेगी। अगर सबूत होता तो भी उनको बेल भी नहीं मिलती, सबूत है ही नहीं। कहा था केजरीवाल साहब अपने फोन का पिन नहीं बता रहे हैं, ITR नहीं दे रहे हैं, ITR की जानकारी। ऐसा कुछ नहीं होता, ईडी के पास सब कुछ है, सब कुछ ईडी के पास है, लेकिन सबूत कोई नहीं उनके पास। ऐसा नहीं हो सकता किसी का पिन उनके पास, वो एक उनका बनाना है, उन्होंने लंबा खींचना है केस को। अच्छा, कि इलेक्शन के टाइम पे केजरीवाल जी बाहर नहीं आ सके। मोदी जी के एक मंत्री हैं, नाम सुना होगा आपने, रामदास आठवले, राम सुना, वो कह रहे महाराष्ट्र थे है। किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप है तो या तो वो बीजेपी में आ जाओ या जेल चले जाओ, दोनों दरवाजे खुले। बस यही तो चाह रहे हैं ना, लेकिन हम लोग सीएम साहब हमारे केजरीवाल जी है, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, संजय सिंह बिल्कुल टूटेंगे नहीं, हम बिल्कुल टूटेंगे नहीं। कांग्रेस से तो बहुत टूट के जा रहे हैं, नहीं पल्लव विजेंद्र सिंह नहीं, जिनको डर हुए जा रहे हैं, जिनको डर नहीं हो जा रहे। अब तक 80,000 से ज्यादा नेता बीजेपी में जा चुके हैं, वही जा चुके हैं जिन्होंने कुछ घोटाला कर रखा है। अच्छा सर, एक बात मानिएगा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, इतना सब कुछ हो रहा है, वही नजर है। राघव चड्ढा लंदन गए अपनी आँख का ऑपरेशन कराने के लिए। नहीं लंबा है, अभी आने वाले हैं, बस आने वाले हैं अभी, कब तक आ जाएंगे? अभी आने वाले 2-4-5 दिन में आ जाएंगे सर। चलिए, ऐसा ही सवाल हमने संजय सिंह से भी पूछा था, आने वाले, उन्होंने बोला ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। यहाँ देखिए साहब, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, दिखाएं कि यही राज्यसभा सांसद जो अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं, संजय सिंह साहब की फोटो लेकर घूम रहे हैं। कहाँ से आए? दिल्ली से। ये फोटो लाने का मतलब? लाने का मकसद ये है कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी से काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में सबसे अच्छा कौन लगता है? सारे अच्छे। फोटो सिर्फ संजय सिंह की ऐसी कोई बात नहीं, अब इतनी सारी फोटो लिख कर वो मेरी मर्जी है ना, कोलाज बनवाली होते सबके घर पे सभी की लगी हुई है, ऑलमोस्ट कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग हैं, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। दिल्ली के 1000
पब्लिक स्कूल जो हैं और दिल्ली के जो 23 हॉस्पिटल हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं वो सारे अच्छे कर दिए। पंजाब में मोदी जी का एक भी काम अच्छा नहीं है। मोदी जी का मुझे आप 370 जो किया वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसमें किसी व्यक्तिगत आदमी का विषय नहीं है। 370 सरकार का विषय नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नहीं, 370 तो सरकार का है। सरकार ने कहाँ से कर दिया? राम मंदिर है वो। अच्छा, राम मंदिर, ओके, राम मंदिर जो है वो सरकार ने नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। कोई काम तो अच्छा लगता होगा 10 साल में। कोई काम अच्छा है क्या? महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी का बुरा हाल है। हम लोग यहाँ शहरों में रहते हैं, हमें पता नहीं लगता। मेन स्ट्रीम मीडिया सच्चाई वाली बातें आम जनता से छुपाती है। जो हिंदी के पत्रकार, जो हिंदी चैनल के पत्रकार हैं या जो हिंदी का जो प्रिंट मीडिया है वो सच्चाई जो है वो छुपाती है। जो आपकी नाराजगी मीडिया से या सरकार से है? मेरी शिकायत मीडिया से। मीडिया हमारे देश का चौथा पिलर है। चौथा पिलर मजबूत होना चाहिए। 4 पिलर होते हैं ना, कोई मकान बनेगा तो 4 पिलर पे वो खड़ा होगा। जब एक पिलर आपका खराब हो रहा है, सरकार तो गंदी है ही, तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी? पेट्रोल कितना महंगा हो गया। कुछ दिन पहले जो मीडिया का सारा कार्यभार संभालते हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे थे मीडिया की आज़ादी है, तभी तो मीडिया जाकर आम लोगों से सबसे सवाल पूछ पाती है। मीडिया एक तरफा दिखाता है। मीडिया सिर्फ उनकी काटू काटते में लगा हुआ है। मीडिया ईमानदारी से नहीं काम कर रहा। अगर मीडिया ईमानदार होता तो ये हालात जो आज पैदा हुए ये नहीं होते। तो नेता ईमानदार है? नेता हमारी पार्टी के तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। पक्का। आप एक भी बात मोदी जी कह रहे हैं सर, आप किसी पे आरोप लगा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब SBI को फटकार मारी, उनके जो चेयरमैन को कहा गया कि साहब पूरा डेटा आपने इलेक्शन कमीशन के उस पर डालना है, तब जाके आंकड़े सामने है ना। जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के अंतर्गत आता है। जब वित्त मंत्रालय में आप अगर जो SBI को खोलोगे, SBI तो वही बताएगा ना कोर्ट में। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मेरी कोई बात गलत है तो बताओ आप। SBI को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेगी वही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी चढ़ाई, उसके बाद इनको अक्ल आई, उनसे एफिडेविट लिया गया। एफिडेविट लेने के बाद साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका खारिज की है जमानत के लिए। केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया की नहीं, अभी नहीं करी सर। जब सुनवाई के लिए गए थे मना कर दिया था। नहीं, हमने कविता की सुनाई नहीं। अभी वो हाई कोर्ट का प्रोसेस है ना, वो तो उसका हाई कोर्ट का प्रोसेस है वो तो। चलिए, खैर बात कर अच्छा लगा आपसे। कुछ और भी लोग हैं, मैं दिखा दूं। यहाँ पर अभी लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। संजय सिंह जब मंच से बोल रहे हैं तो यहाँ पर तड़ी पार के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ आप सुन सकते हैं किस तरीके से जोश है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर भी आए, थोड़ा और पीछे चलते हैं। उन लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। यहाँ देख सकते हैं सबके हाथों में बैनर है, तख्तियाँ हैं। 5 साल के बाद 2015 में जब जो जेल वाला जो फोटो है तब वो बरी हुई। 5 साल तक अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा और आगे। 2015 तक आप तो मुझे रामलीला मैदान में आज यहाँ भी आ गए, जंतर मंतर पे आ गए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए 11 बजे के आए हुए हैं हम लोग। बताओ जेल में रहे, हमारे साथ क्या होगा? कटोरा हाथ में आ चुका है हमारा। भीख मांगे क्या? भीख मांगने लायक छोड़ा हुआ है मोदी जी ने। इतनी महंगाई हो गई, महंगाई में क्या करेंगे? तेल महंगा, आटा महंगा, सब कुछ महंगा पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? हमारा आटा भी इतना महंगा है, 10 किलो 500 रुपए का आटा है। यहाँ महंगाई का मुद्दा लेकर आए केजरीवाल का मुद्दा है। केजरीवाल को छोड़ो, हमारा अन्नदाता है, हमारे अन्नदाता है, छोड़ो भैया। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मैं दे रहा हूँ। नहीं भैया, हमारा तो 5 किलो आटा चावल नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ने महंगाई कम कर दी है, सस्ता कर दिया है।
मोदी जी चले क्या जाओ सस्ता किया? है क्या सस्ता किया? पानी बिजली सब कुछ सस्ता कराया है। हमारा पहचान बनाई है, हमारी जो पहचान नहीं थी पहले अब पहचान बनाई है। हमें पहले राजनीति के बारे में नहीं मालूम था, अब राजनीति के बारे में सब कुछ मालूम है। एक एक चीज मालूम है राजनीति कैसे होती कैसे। मोदी जी ने हमें लूटा। बताइए फिर क्या लग रहा है? मोदी नहीं आएगा, मोदी जाएगा आपकी बार 10 साल की राजनीति। 405 अब के बाद 40 भी नहीं पार कर पाएगा वो। जीरो है, जीरो जीरो जीरो। वो अच्छे दिन नहीं है, बेकार दिन आ गए हैं, बकवास दिन है। हमें पुराने दिन लौटा बीजेपी दो। के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करके। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक नहीं, अब की बार हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मोदी जी चले जाओ, हमारी गलती माफ कर दो, हमने जितवा दिया। हमारे भूख हमारी गलती मांग रहे, हाथ जोड़ से हमसे गलती हो गई, हमें आपको जितवा दिया। तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, आगे भी कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए? ऊपर में हो गया, कहाँ से आए? दिल्ली से, मुंडका गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से। और थाने थाने घूमना इस पड़ेगा। उपवास का कितना असर पड़ सकता है चुनाव में और जो गिरफ्तारी है उस पर? देखिए, पूरा संसार आज पता चल चुका है कि बीजेपी किस तरह से तानाशाही करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसी कार्रवाई कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है, जबरदस्ती उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। आज इलेक्शन आए हुए हैं, दिल्ली की सभी माताएं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिनको केजरीवाल जी ने फायदा पहुंचाया, हर घर को बिजली पानी का फायदा पहुंचाया, बसों का फायदा पहुंचाया। दिल्ली के लोग आज मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, दिल्ली के अंदर जाके बात करो आप, सभी माताएं बहनें प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दे रही हैं, क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बीजेपी। इस तरह शासन नहीं चलता। सर, इससे पहले भी और भी गिरफ्तारियां हुई हैं, बीएस येदियुरप्पा, लालू यादव, जयललिता, हेमंत सोरेन, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया कि इस्तीफा ना दिया हो। देखिए, उनकी गिरफ्तारी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए, ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, वो राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं थी उनके ऊपर, वो भ्रष्टाचारी लोग थे येदियुरप्पा जी। ये भ्रष्टाचार नहीं आरोप, ये जबरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक भी पैसा बरामद हुआ हो तो आप बता देना, एक भी पैसा किसी के ऊपर हवाला कांड में आरोप तक लगता था तो आडवाणी समेत तमाम लोग अपना पद छोड़ देते थे। सीबीआई ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी, लालू यादव के खिलाफ छोड़ दिया था। आरोप हेमंत सोरेन पर भी थे, आरोप बीएस येदियुरप्पा पे भी थे, आरोप जयललिता पर भी थे। सबने गिरफ्तारी से पहले रिजाइन दिया, उसके बाद गिरफ्तार हुए। ये उस तरह के आरोप नहीं है, यहाँ तो सरासर नाइंसाफी चल रही है, तानाशाही चल रही है, जबरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसी तानाशाही? बिल्कुल, आप देखिए ना, जबरदस्ती एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जबरदस्ती चुनाव के समय में आप लोकतंत्र की हत्या करके उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। 9 नोटिस आए थे ईडी के, उन्होंने जवाब दिया है, जवाब दिया है, नोटिसों का जवाब दिया है। सर, वो केजरीवाल साहब कह रहे थे अगर कि मुझे प्रचार से रोका जा रहा है, कभी वो विपासना के लिए जा रहे थे, कभी वो विश्वास मत ला रहे थे दिल्ली विधानसभा में। उन्होंने ऑनलाइन आके भी जवाब दिया, उसके बाद भी वो जवाब देने के लिए गए थे, लेकिन ये नहीं होता कि चुनाव के समय में जवाब देने के लिए गए थे, जवाब दिया उन्होंने। हाईकोर्ट में गए, मेरी गिरफ्तारी ना हो। देखिए, हाईकोर्ट ऑनलाइन भी उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करके ऑनलाइन भी जवाब दिया उन्होंने कहा था, कहा नहीं, जवाब भी दिया है। खैर कोई नहीं, यहाँ और देख सकते हैं, यहाँ लगातार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, पीछे यहाँ नारेबाजी चल रही है, लोगों में थोड़ा जोश है। संजय सिंह यहाँ नारेबाजी लगा रहे हैं, उसके बाद जोश नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से फिर कहूँगा थोड़ा सा पीछे भी दिखाएं, यहाँ किस तरीके से काफी लोग मौजूद हैं और एक खास लोगों से मिलवाऊंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ गिरफ्तारी का, केजरीवाल के जेल का विरोध करने के लिए यहाँ कई लोग काली पट्टी बांधकर यहाँ बैठे हुए हैं और हाथों में तख्तियाँ हैं, बैनर है, नाराजगी है। इन लोगों का कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, जंतर मंतर, दिल्ली।